ईश्वर, प्रभु ये कहते हैं। उसको ही आध्यात्मिक भाषा में क्या कहा जाता है? परमात्मा। जैसे हर एक के दो पिता होते हैं, एक शरीर को जन्म देने वाला, शरीर के माता पिता की हाइट, बॉडी, हेल्थ, कलर जैसे होता है वैसे ही बच्चे का होता है। उसी प्रकार से हमारा जो ये 5 फुट 6 फुट का शरीर है, इसको चलाने वाली जो चैतन्य शक्ति है, जिसको विज्ञान की भाषा में एनर्जी कहते हैं, वो एनर्जी मतलब आत्मा। और जब ये शक्ति बोलने, चलने, देखने वाली, हर कर्म करने वाली जो शक्ति है, वो शक्ति अगर इस शरीर से अलग हो जाती है तो उसको हम साधारण सी भाषा में क्या बोलते हैं? मृत्यु। कि जीवन भाई की मृत्यु हो गई, है ना। जिसका भी शरीर होता है उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि दोनों चीजें अलग हैं। क्योंकि दिन भर में हम मैं और मेरा, मैं बोलने वाली कौन? मैं आत्मा हूं। और मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी नौकरी, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे संबंधी, है ना, दोनों बातें अलग है। तो मेरा भगवान, तो उसको हम क्या कहते हैं? परमात्मा। जैसे शरीर के पिता एक है, शरीर का पिता एक होता है, तो उसी प्रकार से हमारी आत्मा का पिता परमात्मा भगवान भी एक है। पर इतना है कि यहाँ पर जो परमात्मा का परिचय, भगवान का परिचय दिया जाता है, वो यहाँ पर भगवान से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है। और आज तक हम जो भी भक्ति करते आए, भक्ति के कर्मकांड करते आए, उसमें हमारा जो कनेक्शन था भगवान से, वो कैसा था? इनडायरेक्ट था। जैसे हमें कहीं जाना है तो हम डायरेक्ट नॉन स्टॉप गाड़ी पर बैठना पसंद करते हैं ना, या टुकड़े टुकड़े में जाना पसंद करते हैं? डायरेक्ट गाड़ी में जाना पसंद करते हैं ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो परमात्मा से कनेक्शन है हमारा, ये डायरेक्ट है। इसीलिए यहाँ पर जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, यहाँ पर जो कला सिखाई जाती है, जीवन जीने की कला, इस कला के माध्यम से हमें मेडिटेशन सिखाया जाता है कि उस भगवान को हम कैसे याद करें, उससे हमारा कैसे कनेक्शन हो डायरेक्ट। क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन अगर होता है, देखो आज श्री राम जी को भी जब लंका में जाना था तो पुल बनाने की शुरुआत की तो शिव की पूजा की। हनुमान किसका भक्त था? श्री राम जी का। तो जितना शिव से चाहिए था श्री राम जी ने रखा, बचा तो किसको मिला? हनुमान जी को मिला। फिर बचा तो हनुमान के भक्तों को मिला। और अगर मेरा डायरेक्ट कनेक्शन अगर भगवान से, परमात्मा शिव से अगर है तो ज्यादा मिलेगा ना। जैसे देखो, सुख का कार्य हो चाहे दुख का कार्य हो, बाकी देवी देवताओं के मंदिर में नहीं जाते हैं हम। किसके मंदिर में जाते हैं? शिव के मंदिर में जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरा सच्चा पिता है। इसीलिए हम सुख का कार्य भी और दुख का कार्य भी शिव के मंदिर के बिना पूरा नहीं होता है हमारा। और वही हमारा सच्चा माता पिता है। पर इस जन्म मरण के चक्र में, सुख दुख के चक्र में, आवागमन के चक्र में आते आते हम अपने पिता को क्या हो गए? भूल गए। यहाँ पर एक छोटी सी बात है। एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति एक साधु के पास गया और साधु को कहा कि मुझे जीवन में कुछ चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, चैन चाहिए, है ना, या मैं क्या लेकर जा सकता हूँ, मुझे वो चाहिए। तो साधु ने कहा, आपको मैं एक उपाय बताता हूँ, एक रास्ता बताता हूँ कि सुबह से लेकर शाम तक आप जितना दौड़ सकते हैं, जहां तक दौड़ेंगे वहां तक सारी जमीन आपकी। फिर वो दौड़ता रहा, भूखा प्यासा, है ना, न धूप देखी न छाव देखा, दौड़ते दौड़ते क्या हो गया? वो
आखिर शाम हो गई, और शाम हो गई तो वो थक कर क्या हो गया, एकदम बैठ गया, और ज्यादा शरीर की हलचल होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो कहने का भाव क्या है कि जीवन में भी हम क्या करते हैं, बच्चे हुए, बड़े होने चाहिए, उनकी पढ़ाई होनी चाहिए, ये होना चाहिए, घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, सब कुछ चाहिए 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 करते करते बुढ़ापे में मृत्यु आ जाती है। जैसे अभी आपने सुना ना कि हम हर बात की तैयारी करते हैं, मृत्यु की तैयारी करते हैं कि हम क्या साथ में लेकर जाएंगे, क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाना है। क्योंकि हम इस दुनिया में आते हैं तो खाली हाथ नहीं आते, हम हमारा भाग्य साथ में लेकर आते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि अगर हमारे घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ और उस बच्चे के जन्म के बाद हमारी आर्थिक परिस्थिति बहुत अच्छी हो गई, तो क्या बोलते हैं, ये बच्चा हमारे लिए बहुत लकी। और अगर उसी जगह पर कोई जो भाग्यशाली व्यक्ति होता है वो घर छोड़कर जाता है, मृत्यु होती है उसकी, तो क्या बोलते हैं, हमारे घर में हमारी पीढ़ी को बस्ती लग गई। फिर आखिर क्या था। तो भगवान ने कहा है कि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारा भाग्य साथ में लेकर आते हैं, और जाते हैं तो भी साथ में लेकर जाते हैं। मतलब जन्म क्या है, कर्मों का, भाग्य का ओपनिंग बैलेंस, और मृत्यु क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। जो आपकी क्लोजिंग बैलेंस होगी वही आपकी क्या होगी, ओपनिंग बैलेंस होगी। मतलब वही जो मृत्यु के अंत तक आपने जो भी कर्म कांड किए, जो भी पुण्य कर्म किए, पाप कर्म किए, वो आपके साथ जाना है। और जहां पर आपका जन्म होगा उसी अनुसार हमारे कर्म डिसाइड करते हैं कि अच्छे माता पिता, अच्छे पति पत्नी, अच्छे बच्चे, अच्छी बहू, अच्छे पोते होने के लिए भी हर कर्म के लिए क्या चाहिए, हर संबंध अच्छा मिले उसके लिए भी पुण्य कर्म चाहिए। इसीलिए बोलते ना, क्या मालूम मैंने कौन सा पाप किया कि मेरा बेटा दुश्मन बन के आया। तो इसीलिए अच्छी मृत्यु के लिए भी क्या चाहिए, पुण्य कर्म। किसी किसी की मृत्यु ऐसी होती है एकदम अभी अभी बात की और अभी अभी शरीर छोड़ा, और कोई कोई को 2-2, 4-4 साल क्या होते हैं, बेड पे पड़े रहते हैं, है ना, तो भी मृत्यु नहीं होती है। खुद बोलते हैं कि भगवान मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। घर के लोग भी क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कब इनकी मृत्यु हो, कब हमारे कर्तव्य से हमें मुक्ति मिले। तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमें कि हमारा अंतिम समय भी कैसा हो, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। आज दुनिया के बैंक में हम सिर्फ पैसा जमा करते हैं, पर यहाँ पर भगवान के बैंक में हमारे पुण्य कर्म जमा होते हैं। तो यहाँ पर जो मेडिटेशन सिखाया जाता है, 7 डेज के कोर्स के बाद जो मेडिटेशन सिखाया जाता है, यही क्या है, भगवान से हमारा कौन सा संबंध है और भगवान को हर संबंध से हम कैसे याद करें। तो यहाँ पर ये जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। तो सभी को भगवान की ओर से ये निमंत्रण है आपको कि समय निकाल कर आपको ये 7 डेज का कोर्स जरूर करना है, और इसमें आपको एक जीवन जीने की कला और साथ साथ पुण्य कर्म जो हमें हमारे साथ में जाने हैं, बाकी और कुछ भी जाने वाला नहीं है। तो जरूर जरूर समय निकालिए। जीवन भाई को हम सबकी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज हम सभी के अति स्नेही इस परिवार के जो पालनहार थे, हमारे जीवन भाई, हम उन्हें हमेशा सर करके ही पुकारते थे, लेकिन कई कारण से भी
उनकी जीवन की सफर हम परिवार से उन आत्माओं का इतना ही नाता था, उतना ही खाता था। उन आत्माओं ने चुप करके अगले सफर के लिए चले गए। परंतु जीवन भाई ने भी इस विश्वरीय विद्यालय में आकर इस परमात्मा प्राप्तियों को भी अपने जीवन में प्राप्त किया था और उन्होंने भी उनकी लौकिक माँ ने जब शरीर छोड़ा था उसी समय भी सर ने हमें कौन सा गाँव सावे में बुलाया था श्रद्धांजलि के प्रोग्राम के लिए भी। तो ऐसे सर भी इस विद्यालय से बहुत परिचित भी थे और उन्होंने परमात्मा को जाना, माना और पहचाना था। और इसलिए हमारी जया बहन भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 10-15 साल से भी जुटी है और हर रोज परमात्मा को भी याद करती है और सेंटर में भी आती जाती है। तो जया बहन का भी बहुत संकल्प था, जैसे शादा में सेंटर पर हमेशा जिस परिवार ने शरीर छोड़ा उस परिवार से कोई जाता है तो सेंटर पर सभी को श्रद्धांजलि के लिए बुलाते हैं और ब्रह्मा भोजन भी होता है। तो जया बहन का भी था कि क्यों नहीं हम गोस्वामी परिवार को भी बुलाए, क्योंकि हमारे जीवन में निमित्त बने, हमारी जया बहन भी निमित्त बनी है। आज पूरा गोस्वामी परिवार यहाँ आया हुआ है। ऐसे बहुत परिवार के परिवार सेंटर पर आते जाते हैं तो उन्हों को भी लगा और मुझे भी, मैंने कहा इस कारण से गोस्वामी परिवार कभी सेंटर पर पहुंचता ही नहीं है, तो हमारे जीवन में के निमित्त से जरूर आएगा और परमात्मा के 2 महावाक्य सुनकर वो भी अपने जीवन का कल्याण और भाग्य अवश्य बना सकते हैं। भले हम चारों तरफ चक्कर लगाते, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, कई प्राप्ति के लिए कोई मंदिर में जाते, कोई आराधना करते हैं, कोई ईश्वर को याद करते हैं, परंतु आज आप ऐसी जगह आए हो, एक अनोखा विद्यालय है, एक अनोखा ये चैतन्य मंदिर है जहाँ हमें ईश्वर से मिलना होता है और ईश्वर से प्राप्तियां भी होती है। क्योंकि आज हर इंसान संसार में रहता है परंतु भगवान से कुछ ना कुछ आशाएं अवश्य रखता है। मंदिरों में जाकर हे भगवान मुझे सुख दो, हे भगवान मुझे शांति अवश्य दो। तो आज हम यहाँ आए हैं, किसी ने आपको बुलाया है तो जरूर आप यहाँ आए हो तो कुछ ना कुछ अवश्य लेके जाना है। भले हम घर में रोज भोजन तो खाते, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु आप ईश्वर के घर में आए हो, ये आपका बड़ा सौभाग्य है। तो ये अवश्य ध्यान रखना है। ऐसा ना समझना कि हमें जया बहन ने बुलाया था और हम भोजन के लिए गए थे, ये बात नहीं है। आज का दिन आपके जीवन में एक अनोखा समय है और आपका आज भाग्य का दिवस है जो आज भगवान के द्वार पर आकर अवश्य कुछ ना कुछ लेके जाओ। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये श्वास पर भरोसा नहीं है, समय पर भरोसा नहीं है। क्या लेके जाएंगे? आज हमारे सर चले गए, क्या लेके गए? कौन गया? कितना भी प्यार का व्यक्ति हो वही नहीं जाता है, जाएगा तो शमशान तक ही जाएगा और अग्नि संस्कार करके वापस आ जाए। कौन किसके साथ जाता है और क्या जाता है? जिसने जीवन में जो अच्छे कर्म किए हैं, सभी के साथ मिलजुल के रहे हैं और पुण्य का काम किया है, सभी को सुख दिया है, खुशियां दी है और वही आत्मा अपने साथ
लेके जाती है। तो इसीलिए आज आपको यहाँ बुलाया है। मुझे भी बहुत खुशी है कि 40 साल 50 साल सेंटर को हो गया है और इसकी मुख्य संचालिका हमारी आनंदी माता थी बड़ाली की, और वो भी गोसावी समाज की थी। उन्होंने भी भक्ति बहुत की थी और उन्होंने जब परमात्मा उन्हें प्राप्त हुआ तो उन्होंने आज इतनी गांव-गांव में जाकर सेवा की, अन्य आत्माओं का कल्याण किया, हजारों लोगों को परमात्मा से जुड़ाया। तो हमारी भी दिल थी क्यों नहीं हम गोसावी परिवार को भी सेंटर पर बुलाए और उन्हें भी सत्य परमात्मा का परिचय दे और उन्हों का भी भाग्य अवश्य बनाए। तो आप सभी भी थोड़ा सा खुद को जागरूक करो क्योंकि समय बहुत थोड़ा है और हम कहते हैं कि अभी समय थोड़ा है, तो आप समय को थोड़ा निकाल कर परमात्मा की याद करो और अच्छे सत्संग में जाओ। तो हम सभी क्या कहते हैं, क्या करें, हमारे पास क्या नहीं है, टाइम नहीं है। तो ऐसे वैसे किसी से बात करने के लिए हम किसी के घर में चले जाते हैं तो 2-2 घंटे लगा देते हैं। रास्ते पर भी हमारा कोई दोस्त सका मिल जाता है तो इधर की उधर की बातें, मेरी सास ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है, मेरा भाई ऐसा है, फलाना ऐसा है, इसी में हम कितना टाइम लगा देते हैं। और जब परमात्मा को याद करने के लिए, जीवन में अच्छे कर्म करने के लिए आज हमारे पास क्या नहीं है, टाइम नहीं है। खाने पीने के लिए टाइम है, सोने के लिए टाइम है और भगवान को याद करने के लिए, पहचानने के लिए टाइम नहीं है। तो इसीलिए आप बड़े भाग्यशाली हो कि आज आपको भगवान के द्वार पर आने के लिए कोई ना कोई निमित्त बना है। कहते हैं कि जब भगवान भाग्य बांटने के लिए आया था तो कोई सोए थे, कोई जागरूक थे, उन्होंने अपना भाग्य बना लिया। तो इसलिए मैं गोसावी परिवार को यही कहती हूँ कि हमारे जीवन भाई निमित्त बना है आज आपको यहाँ लाने के लिए, तो अवश्य आप ये भाग्य बना लो। और जो सच्चा पिता परमात्मा है, जिन्हें हम सुबह से लेकर शाम तक कोई ईश्वर, अल्लाह, प्रभु ऐसे नामों से पुकारते हैं, परंतु उनसे अभी तक हम दूर है, नजदीक नहीं पहुंचे कि वो परमात्मा हमारा कौन है। भले हम गाते थे तमेव माता, तमेव पिता, तमेव बंधु, तो ऐसा परमात्मा इस धरा पर आ चुका है। तो आप सभी भी कुंभकर्ण के नींद में मत सोओ, क्योंकि भरोसा नहीं है, अभी चलते चलते हमारा भी क्या हो जाएगा। मरना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु साथ क्या लेके जाना है। हर गाड़ी के पीछे लिखा होता है ना, सोचो साथ क्या लेके जाएगा। तो मुझे भी भगवान इस संसार में भेजा है, किसके लिए भेजा है, सोने के लिए, खाने के लिए नहीं भेजा है, ये अच्छे कर्म करने के लिए भेजा है कि जाओ आप भी अपना कल्याण करो, अपना भाग्य अवश्य बनाओ। और वो समय आ गया है। तो इसीलिए आप सभी भी थोड़ा जागरूक होकर समय के पहले अपने पिता परमात्मा को जानो। और इसलिए बहनों ने कहा कि परमात्मा को जानने के लिए 7 दिन लगते हैं। जैसे हम भागवत करते ना 7 दिन का, तो कैसे परमात्मा की प्राप्तियां करानी होती है। सत्य परमात्मा का, आत्मा का परिचय क्या है जो हमें 7 दिन में मिलता है। तो आप जहां से भी आए हो, कोई कहां से आए, कोई कहां से आए, वह जरूर ब्रह्मा कुमारी ओम शांति का सेंटर होगा। अगर नहीं होगा आप शारदा में आओ और अपना भाग्य बना लो। हमारी यही आप सभी के प्रति शुभ भावना, शुभकामनाएं। और हमारी जया बहन भी यही कहती है कि जो मुझे मिला है परमात्मा का ज्ञान, वो मेरे परिवार को भी मिले, उनका भी उद्धार हो, उनका भी कल्याण। तो आज जी हमारी है मर्जी, आपके आना
या न आना, अभी नहीं तो कभी नहीं। बस इतना ही कहती हूँ। और आप सभी को भी अवश्य या आए हो तो कुछ ना कुछ लेके जाओ और वापस फिर से आओ परमात्मा से कुछ प्राप्त कराने के लिए। और ऐसी हमारी जो महान हस्ती है हमारे जीवन भर के लिए, हम यही बाबा को कहेंगे कि बाबा आपने उस आत्माओं को जहाँ भी भेजा है सेवा के लिए, उन आत्माओं को अच्छे माता पिता मिले, अच्छा परिवार मिले, उन्हें तन का भी सुख मिले, मन का भी सुख मिले, धन का भी सुख मिले और जन का भी सुख मिले। ऐसी हमारी उस आत्माओं के प्रति भावना है और हम पूरे शारदा के देवी परिवार के तरफ से उस आत्माओं को भावभरी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ओम शांति शांति।